किससे टकराने चलो मियां? गिद्ध का मंत्र मालूम नहीं और चले शेर का शिकार करने। रखिया, रखिया, खुल जाएगी। इतना ऊंचा बोल गया अब्दुल्ला कि हजाम का हाथ भी कांप गया। मनोज तुल्ली यानी कुमार गौरव बॉलीवुड के ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने शुरुआत तो ब्लॉकबस्टर फिल्म देकर की, लेकिन इसके बाद एक फ्लॉप एक्टर बनकर रह गए। हालांकि इस दौरान कुमार गौरव के पिता जुबली स्टार राजेंद्र कुमार ने उनके करियर को ट्रैक पर लाने की खूब कोशिशें की। लव स्टोरी की कामयाबी के 2 सालों बाद ही 1983 में लवर्स और 86 में नाम जैसी फिल्में बनाई। लवर्स तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन नाम ने लाज बचा ली, जिसे बाप बेटे दोनों ने ही राहत महसूस की। अब नाम की सफलता के बाद उम्मीद थी कि कुमार गौरव का करियर पटरी पर लौट आएगा, लेकिन फिर वही कहानी शुरू हो गई और कुमार गौरव की कोई फिल्म नहीं चली। तो ऐसे में फिर दोबारा राजेंद्र कुमार सामने आए और इस बार कुमार गौरव को जरा हटके एक्शन हीरो के तौर पर पेश करने का फैसला किया, क्योंकि रोमांटिक फिल्में तो कुमार बहुत ज्यादा कर चुके थे, लेकिन ट्रेंड तब एक्शन फिल्मों का चल रहा था। हालांकि ऐसा नहीं है कि कुमार ने इससे पहले एक्शन फिल्में नहीं की, बल्कि इससे पहले उन्होंने 1984 में हम लाजवाब, ऑलराउंडर, 85 में एक से भले 2, 86 में नाम और 89 में गुण जैसी फिल्में की थी। लेकिन सफल कहलाने लायक इनमें केवल नाम फिल्म ही थी, जिसमें कुमार गौरव मेन हीरो की बजाय केवल सपोर्टिंग रोल में ही थे। बस इसलिए राजेंद्र कुमार को लगने लगा कि अब कुमार गौरव की इमेज बदलने का टाइम आ गया है। इसलिए उन्होंने अपने होम बैनर आर्यन फिल्म्स के अंडर फिल्म बनाई जुर्रत, जिसका डायरेक्शन डेविड धवन ने किया था और ये एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिल से भरपूर फिल्म थी। अब मैं आ गया हूँ और ये बात तुम्हें सपने में भी याद रखनी चाहिए। फिल्म में कुमार गौरव के साथ शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा, अनीता राजामला और रंजीता कौर थे। इसके अलावा राज किरण व अमरीश पुरी समेत कई और दूसरे सितारे भी अलग अलग किरदारों में नजर आए थे, लेकिन बावजूद इसके जुर्रत फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप हो गई। अनऑफिशियली जुर्रत फिल्म 1987 में आई एक अमेरिकन क्राइम फिल्म द अनटचेबल्स का रीमेक थी और राजेंद्र कुमार ने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी खुद ही किया था, जबकि स्क्रिप्ट के सिंह की लिखी थी और डायरेक्शन डेविड धवन ने किया था, जिनकी बतौर डायरेक्टर तब डेब्यू फिल्म ताकतवर भी रिलीज नहीं हुई थी। कि कामा तकदीर और तदबीर दोनों का ही बादशाह है। बता दे डेविड धवन डायरेक्टर बनने से पहले बतौर एडिटर काम करते थे। सोतन, बेताब और नाम समेत कई पॉपुलर फिल्मों की एडिटिंग भी उन्होंने ही की थी। इसके अलावा राजेंद्र कुमार के डिम्पल थिएटर को भी संभालने का काम डेविड धवन ही किया करते थे। इसलिए डेविड जब डायरेक्टर बन गए तो राजेंद्र कुमार ने जरूरत फिल्म का डायरेक्शन भी उन्हीं को सौंप दिया। लेकिन यहाँ ये भी बता दें कि राजेंद्र कुमार ने डेविड धवन को कभी खुलकर काम करने ही नहीं दिया। हर सीन में वे इन्वॉल्व रहते थे और न जाने कितनी बार उन्होंने स्क्रीन प्ले में बदलाव किया। बस इसीलिए एक टाइम ऐसा आया जब डेविड धवन ने जरूरत फिल्म की परवाह करना ही बंद कर दिया और अपनी दूसरी फिल्मों की शूटिंग में लग गए। और जिस दिन जरूरत फिल्म रिलीज हुई ठीक उसी दिन 29 दिसंबर को डेविड धवन के डायरेक्शन में बनी एक और फिल्म आग का गोला भी रिलीज हो गई, जो कि पहलाज नीलानी के प्रोडक्शन में बनी थी और सनी देओल इसके मेन हीरो थे। लेकिन जरा ठहरिए, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसी दिन सूरज बड़जात्या की सलमान खान स्टारर मैंने प्यार किया भी रिलीज हुई थी, जो कि इन दोनों फिल्मों के मुकाबले सबसे कमजोर फिल्म आंकी जा रही थी। लेकिन फिर देखिए क्या हुआ, मैंने प्यार किया के सामने जरूरत और आग का गोला कहीं नहीं टिक पाई और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, जिसमें जरूरत का कलेक्शन तो और भी ज्यादा खराब था। कुछ ठंडा मंगाऊं ताकि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। वैसे देखा जाए तो इसके बाद 1997 में भी ऐसा मौका आया था जब डेविड धवन के डायरेक्शन में बनी 2 फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई थी, जिसमें पहली थी अनिल कपूर गोविंदा और जूही स्टारर दीवाना मस्ताना और दूसरी थी अक्षय कुमार जूही की मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी। लेकिन इस बार कलेक्शन को लेकर कहानी जरा अलग थी, क्योंकि इन दोनों ही फिल्मों में से कोई भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप नहीं थी। कुमार गौरव जरूरत फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, इसलिए उन्होंने फिल्म के प्री ट्रायल के लिए अपने करीबी दोस्तों और परिवार के कुछ लोगों को अपने पिता के डिम्पल थिएटर में इनवाइट किया था। लेकिन फिल्म देखने के बाद सभी का एक्साइटमेंट खत्म हो गया और एक नया ड्रामा शुरू हो गया, क्योंकि सभी शांत थे और कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। यहाँ तक कि कुमार जब कार से घर की तरफ जा रहे थे परिवार के लोगों ने भी कुछ नहीं कहा। इसलिए घर पहुंचने पर कुमार ने जब सभी से फिल्म के बारे में राय जानने की कोशिश की तो सभी ने सिर हिलाकर मना कर दिया, जिसका ये मतलब था कि किसी को भी फिल्म देखकर मजा नहीं आया।
बस इसलिए जब फिल्म रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई तो कुमार गौरव ने सबसे खराब फिल्म के स्क्रीन प्ले को ही बताया, जो कि उनके पिता राजेंद्र कुमार का लिखा था, जिसमें कोई ट्विस्ट नहीं था और ओरिजिनली फिल्म द अनटचेबल्स के आसपास भी नहीं थी। पूरे शहर के सामने मेरा तमाशा बन गया, सारा डिपार्टमेंट मेरा मजाक उड़ा रहा है और इसके जिम्मेदार तुम हो। तुम समझदार लोग गर्म दिमाग से काम नहीं लेते। 1986 में सुनील हिंगोरानी से शादी करने के बाद अनीता राज 1989 में जाकर प्रेग्नेंट हुई थी और यहाँ तक कि जरूरत फिल्म की शूटिंग भी उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान जारी रखी थी। हालांकि 8वें महीने के दौरान अनीता ने बोल दिया था कि अब वे कोई शूटिंग नहीं करेंगी, लेकिन राजेंद्र कुमार नहीं माने और उन्हें जबरदस्ती शूटिंग करने के लिए मजबूर करते रहे। बस इसी वजह से एक दिन हादसा हो गया और अनीता राज सेट पर फिसल कर गिर गई और फिर बात लगभग गर्भपात तक पहुंच गई। ऐसे में उन्हें फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां अनीता ने अपने बच्चे शिवम को जन्म दिया। लेकिन अब देखिए, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी राजेंद्र कुमार को बस अपनी फिल्म नजर आ रही थी, क्योंकि राजेंद्र कुमार हॉस्पिटल में हालचाल पूछने के बाद कहने लगे कि अगला शेड्यूल 2 दिन बाद का ही रखा गया है, इसलिए शूटिंग करने आ जाना। अब ये सुनकर अनीता परेशान हो गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बच्चे को जन्म देने के बाद भी तय टाइम पर शूटिंग करने पहुंच गई। नागिन तो सिर्फ पालना ही नहीं जानता कामा, उसका फन भी कुचलना जानता है। हालांकि इसके बाद अनीता तब और ज्यादा परेशान हो गई जब रिलीज के बाद उन्होंने अपने सीन देखे, क्योंकि डायरेक्टर डेविड धवन ने शुरुआत में जो उन्हें भूमिका सुनाई थी वह बिल्कुल अलग थी। यहाँ तक कि डेविड ने अनीता से प्रॉमिस भी किया था कि उनका रोल दूसरी रोहिणी अमला के पैरेलली होगा, लेकिन रिलीज के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ और एक तरह से उनकी सहायक भूमिका रह गई। इसलिए अनीता ने जब डेविड धवन से इस बारे में पूछा तो डेविड ने बताया कि ये सब राजेंद्र कुमार की वजह से हुआ है, जिन्होंने स्क्रीन प्ले में इतने बदलाव कर दिए कि वे खुद भी कंफ्यूज हो गए। बस इसके बाद फिर ये सुनकर अनीता ने कहा कि वे राजेंद्र कुमार को कभी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि एक तो उनसे प्रेगनेंसी के दौरान शूटिंग कराई गई और फिर बच्चे के जन्म के बाद भी नहीं रुके, 2 दिन बाद ही सेट पर लौटने को मजबूर कर दिया। इसलिए रहम करते हुए कम से कम उनके सीन तो पूरे कर देते। कितनी मुश्किल से उन्होंने शूटिंग पूरी की थी, लेकिन उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, इसलिए राजेंद्र कुमार को वे कभी माफ नहीं करेंगी। मेरी मजबूरी का बहुत फायदा उठाया तुमने, अब सूद ब्याज के साथ चुकाने का वक्त आ गया है कामा सेठ। 1986 में इनाम के बाद जरूरत राजेंद्र कुमार के प्रोडक्शन में बनी लगातार दूसरी ऐसी फिल्म थी जिसकी शूटिंग देश से बाहर फॉरेन लोकेशन पर की गई थी। बता दें, नाम की शूटिंग जहां दुबई व हांगकांग में हुई थी, वहीं जरूरत की शूटिंग अमेरिका में की गई थी। अब राजेंद्र कुमार ने शूटिंग अमेरिका में क्यों की तो इसके पीछे का रीजन है, जैसा क्लाइमैक्स वे चाहते थे वैसा अमेरिका में बैठे टेक्नीशियन ही शूट कर सकते थे। बस इसलिए राजेंद्र कुमार मेन स्टार कास्ट व यूनिट के साथ पहुंच गए अमेरिका, जहां सीन कैटालिना आइसलैंड पर फिल्माए जाने थे। अब यहाँ शूटिंग कई दिनों तक चलनी थी, इसलिए राजेंद्र कुमार ने कंजूसी दिखाते हुए सभी को क्लियर बोल दिया कि कोई भी भारत में अपने परिवार के पास ISD कॉल नहीं करेगा। इसलिए जब एक दिन आउटडोर लोकेशन पर मौजूद रिसीवर से शत्रुघ्न सिन्हा ने भारत में कॉल करने की कोशिश की तो राजेंद्र कुमार के मैनेजर ने ISD कॉल लॉक कर दी। लेकिन अब शत्रुघ्न सिन्हा किसी तरह से अनलॉक करने में कामयाब रहे और कई बार भारत में कॉल किया। बस इस तरह शूटिंग खत्म होने के बाद राजेंद्र कुमार ने जब बिल देखा तो उनके होश उड़ गए और जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये सभी कॉल शत्रुघ्न सिन्हा ने की है। तो राजेंद्र कुमार ने बाद में उनकी बची हुई फीस से पैसा काट लिया। अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो वो शिकारी नहीं बन जाता। खैर, अब राजेंद्र कुमार बेशक अमेरिका में पैसा लूटता देख परेशान हुए, लेकिन उनके बेटे कुमार गौरव बहुत खुश थे, क्योंकि जिस कैटालिना आइसलैंड पर शूटिंग चल रही थी वहां उन्हें किम बेसिंगर से मिलने का मौका मिल गया था। वैसे राजेंद्र कुमार के कंजूसी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक दूसरी रोहिणी अमला ने मीडिया को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया कि राजेंद्र कुमार ने उनकी बकाया फीस देने से इनकार कर दिया है, जिसने ना किसी के आंसुओं की परवाह की है और ना किसी के जज्बात की। इसके अलावा ये भी बता देगी राजेंद्र कुमार ने अमला को कुमार गौरव के अपोजिट क्यों साइन किया, तो इसके पीछे की वजह है 1987 में साउथ की फिल्म पुष्पक विमाना, जिसके हिंदी के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स राजेंद्र कुमार के ही पास थे और डायरेक्टर प्रोड्यूसर श्रीनिवास राव ने उन्हें अमला को कास्ट करने की सिफारिश की थी। फिल्म जरूरत में संगीत दिया था RD बर्मन ने, वहीं गीत लिखने का काम किया था आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 6 गीत रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। पूजा करो जी से जान से
नौकर सरकारी कर लाख जतन में हारी। अब सुपर कैसेट के अंडर लॉन्च जरूरत फिल्म की ज्यादा ऑडियो कैसेट नहीं बिकी, क्योंकि फिल्म में कोई पॉपुलर गीत ही नहीं था। बस मोहम्मद अजीज का गाया मैं गलियों का एक फकीर ही कुछ हद तक दर्शकों को पसंद आया था। मैं गलियों का एक फकीरा मांगू खैर, मैं सबकी आगे मर्जी रब की। इसके अलावा आशा भोसले का गाया उस सयाद रखियात भी कुछ हद तक अच्छा गीत ही कहा जाएगा, जो सुनने में अच्छा लगता है। फिल्म जरूरत में शत्रुघ्न सिन्हा, अनीता राज और राज किरण के बीच कुछ वैसा ही एंगल था जैसा कि 1986 में इल्जाम फिल्म में था। इसके अलावा टीनू आनंद का किरदार भी काफी कुछ 1981 में कातिलों के कातिल फिल्म में अर्जुन इंगौरानी की तरह था, जिसमें वे फकीर के वेश में गीत गाते रहते हैं। शराब यहाँ है और नशा अंदर। मैं चुरा लूंगी, मैं चैन उड़ा लूंगी। फाइनली जरूरत फिल्म की न तो कहानी में दम था और न ही गीत संगीत शानदार था, ऊपर से स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन भी बेहद कमजोर था। इसलिए जो दर्शक मैंने प्यार किया और आग का गोला को छोड़कर इस फिल्म को देखने गए वे खुद को बस कोस ही रहे थे, क्योंकि फिल्म में कुछ ऐसा अलग या नयापन नहीं था जिसे देखकर तारीफ की जाए। सो जरूरत फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।